हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिंक इन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज हम गवर्नमेंट स्कीम वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज की नेक्स्ट स्कीम डिस्कस करेंगे जो सिविल सर्विसेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी रिलेवेंट है। सो आवर टुडे स्कीम इज पीएम आशा, दैट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब अन्नदाता मतलब जो हमारे किसान हैं, आई मीन्स इनकम, और संरक्षण मतलब प्रोटेक्ट करना, बचाव करना। दैट इज फार्मर के इनकम को बचाना है। वो कैसे? इसी के ऊपर ये स्कीम है। जैसे कि हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि 2022 तक हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर दिया जाएगा। इसी के सपोर्ट में ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है, जैसे कि पीएम किसान फसल बीमा योजना और नाउ पीएम आशा। ये भी एक उसी की सपोर्टिव स्कीम है। तो चलो शुरू करते हैं। पीएम आशा ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला मतलब एक बड़ी स्कीम, उसके अंदर दो तीन छोटी छोटी स्कीम। इसके अंदर भी दो तीन कंपोनेंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। द मेन एम ऑफ दिस स्कीम इज कि जो फार्मर्स है उनको एक रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले। मतलब फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस करती है तो उनके फसलों को एक प्रॉपर दाम मिले। तो इसमें एक रोबस्ट प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म दी गई है इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, जो एमएसपी को फार्मर्स के इनकम में इजीली ट्रांसलेट करेगा। सो यहाँ पे सिर्फ एमएसपी की अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, बट ये एमएसपी फार्मर्स के पॉकेट में कैसे पहुंचेगा ये भी इंश्योर करने की कोशिश की गई है। अब ये मैकेनिज्म देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, हमारे यहाँ जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है एमएसपी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। मतलब ग्राउंड लेवल पे गवर्नमेंट के लोग बहुत ही कम है जो फार्मर्स तक पहुँच सके। और सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑयल सीड जैसे क्रॉप्स को तो प्रोक्योर ही नहीं करती। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी खरीफ क्रॉप्स की एमएसपी इंक्रीज कर दी है, फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स अगर फार्मर्स को 10,000 रुपये लागत के लिए लगते हैं तो 1.5 टाइम्स, दैट इज 15,000 रुपये गवर्नमेंट फार्मर को प्रोवाइड करेगी, दैट इज विद प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एमएसपी डिक्लेयर कर देती है तो वो फार्मर्स तक भी तो पहुंचना चाहिए। ठीक है, बीच में फार्मर्स के प्रोटेस्ट, सुसाइड, अनरेस्ट बहुत बढ़ गए थे। तो इसी वजह से भी एक नई मैकेनिज्म लाने की ज़रूरत पड़ी। इसके पहले भी कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कुछ क्रॉप्स को प्रोक्योर करता था एट एमएसपी रेट। फॉर एग्जांपल पैडी, व्हीट, अदर सीरियल्स एंड कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन मतलब लाइक बाजरा, ओट्स, सोरगम, मेज एक्सेट्रा। अब डिफरेंस यही है कि जो हमारी न्यू स्कीम है पीएम आशा, इट इंक्लूड्स 3 मैकेनिज्म। ये इंश्योर करने के लिए कि फार्मर्स को उनके प्रोडक्ट का सही दाम मिले, और इसमें पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा ऐसे वेरियस क्रॉप्स इंक्लूड किए गए हैं। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को एक मैकेनिज्म चूज करनी है जो भी उनके किसानों के लिए उनको सही लगती है। मीन्स यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ फाइनेंस और मैकेनिज्म ही प्रोवाइड करेगी, बाकी सारे इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट को ही देखनी है। तो हम पहले इसके नाम देख लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट वन इज प्राइस सपोर्ट स्कीम, दैट इज पीएसएस। सेकेंड वन इज प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम, दैट इज पीडीपीएस। एंड द थर्ड वन इज प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, दैट इज ट्रिपल पीएस। अब हम तीनों मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट मैकेनिज्म इज प्राइस सपोर्ट स्कीम, दैट इज पीएसएस। इसके अंदर जो पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा, कोपरा मतलब सूखा नारियल, ठीक है, इसका फिजिकल प्रोक्योरमेंट होगा बाय द सेंट्रल नोडल एजेंसीज विद प्रोएक्टिव रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सीधा सीधा किसान के फसल को प्रोक्योर किया जाएगा, उनके फसल को एमएसपी के रेट पे ही खरीदी किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें पहले प्रोक्योरमेंट का सारा काम नाफेड देखा करती थी,
दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। पर अब एफसीआई दैट इज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है। अब नाफेड और एफसीआई मिलके इस प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म को हैंडल करेंगे और जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे, जो भी उनका प्रोडक्ट होगा, उनमें से एटलीस्ट 25% गवर्नमेंट उनसे खरीदी करेगी ही करेगी। तो ये थी हमारी पहली मैकेनिज्म। नाउ द सेकंड कंपोनेंट इज प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम दैट इज पीडीपीएस। हम इसको हिंदी में भावांतर भुगतान योजना भी कह सकते हैं। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ ऑयल सीड्स को ही कवर करेगी और उन्हीं ऑयल सीड्स को कवर किया जाएगा जो एमएसपी की लिस्ट में है। दैट इज गवर्नमेंट एक लिस्ट प्रोवाइड करती है, उसमें जो ऑयल सीड्स है उसी को ये कवर करेगी। अब ये बहुत ही सिंपल है। मान लो किसान को ऑयल सीड्स के लागत के लिए लग गए 5,000 रुपए। ठीक है, अब जो 1.5 टाइम्स वाला फॉर्मूला है उसके हिसाब से किसान को 7,500 रुपए मिलने चाहिए। बट वो जब मार्केट में गया तो उसका प्रोडक्ट 5,000 में ही बिक जाता है। तो यहाँ पे तो फार्मर को रेट से कम पैसा मिल गया। तो फार्मर वो रिसिप्ट लेके गवर्नमेंट सेंटर पे जाएगी। अब गवर्नमेंट जो भी एमएसपी और मार्केट प्राइस का गैप है, डिफरेंस है, वो प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे ध्यान रखना कि गवर्नमेंट कुछ खरीद नहीं रही है फार्मर्स से, सिर्फ गवर्नमेंट गैप प्रोवाइड कर रही है, दैट इज 2,500 रुपए देगी। इसी को हम भावांतर भी कहते हैं, दैट इज भाव में जो अंतर है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ऐसे सिमिलर स्कीम एमपी गवर्नमेंट ने भी चलाई है, दैट इज भावांतर भुगतान योजना। इसको हमने पीएम किसान में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और ऐसी और स्कीम हरियाणा ने भी चलाई है, दैट इज भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, नाउ आवर थर्ड कंपोनेंट इज पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेज स्कीम दैट इज PPPS। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाएगा किसानों की फसलों को प्रोक्योर करने के लिए। और ये जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो पायलट बेसिस पे एक्सप्लोर किया जाएगा, मीन्स कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में ये शुरू किया जाएगा। अगर ये अच्छे से वर्क होता है तो देन इसको बड़े स्केल पे फोकस किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी सिर्फ ऑयल सीड्स को ही कवर किया जाएगा। मीन्स जो हमने पहला कंपोनेंट देखा उसमें ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड कोपरा ये कवर होंगे। देन सेकेंड वन एंड थर्ड वन दैट इज PDPS एंड PPPS, इसमें सिर्फ ऑयल सीड्स ही कवर होंगे। तो हमने ये तीनों मैकेनिज्म बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। नाउ अब हम इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी, कुछ इशू है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे यहाँ पे व्हीट और राइस इसका प्रोक्योरमेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बस इन दो ही क्रॉप्स को ध्यान में रख के बनाया गया है और फार्मर्स भी यही दो क्रॉप्स की ज़्यादा खेती करते हैं। जहाँ पे पानी की कमी है ऐसी जगह पे भी राइस की लागत कर देते हैं। तो इससे हमें क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलती। और इस नए स्कीम में भी गवर्नमेंट ने ये कह तो दिया कि हम वेरियस क्रॉप को प्रोक्योर करेंगे, बट प्रोक्योरमेंट की बात क्या, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज सिस्टम है, उनके बारे में गवर्नमेंट ने कोई भी बात नहीं कही है और ना ही कोई फंड अलॉट किया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है। अब थोड़ा ग्राउंड लेवल पे देखते हैं। तो NSSO ने एक सर्वे रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें ये सामने आया कि सिर्फ 6% फार्मर ने ही अपनी जो फसल है वो MSP के रेट में बेची है। मतलब बाकी फार्मर्स को तो MSP की सुविधा मिली ही नहीं है, उन तक वो पहुंचे ही नहीं है। एंड एज पर द स्टडी ये देखा गया कि सिर्फ 24% हाउस होल्ड्स को ही पता है कि MSP क्या होता है। मतलब बाकी किसानों को तो ये भी नहीं पता कि MSP में कौन से क्रॉप्स कवर होते हैं, क्या इन्वॉल्व होता है। मतलब ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स को ये कंसेप्ट पता ही नहीं है, ये उन तक पहुंचा ही नहीं है। उसके बाद 2016 में नीति आयोग ने एक रिवैल्यूएशन रिपोर्ट जारी किया था। उसमें ऐसा सामने आया कि 79% फार्मर्स जो इस MSP रेजिम से सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब 79% फार्मर्स ने इस MSP रेजिम के लिए सीधा ना कहा है। देखो, अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहले तो किसानों को पेमेंट बहुत लेट मिलता है। अभी तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है, बट पहले किसानों को बहुत कैश के लिए चक्कर काटने पड़ते थे।
सेकेंडली, गवर्नमेंट बहुत लेट एमएसपी अनाउंस करती है। उसके साथ साथ जो पीडीएस सेंटर है, जो एमएसपी के सेंटर है, वो किसानों के गांव से बहुत दूर है। कोई कुछ कुछ तो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। तो वहां तक जाते जाते तो किसान की फसल भी खराब हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें किसानों को फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे इश्यूज हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। क्विक फैक्ट्स फैक्ट्स देख लेते हैं। नाफेड, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1958 और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके रीजनल ऑफिसेस भी इंडिया में बहुत जगह है। ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस करती है उसकी मार्केटिंग, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, और फार्मर्स के हित में जो भी है उसका हमेशा ये नाफेड ध्यान रखती है। The second one is the FCI, that is Food Corporation of India. It is set up under the Food Corporation Act 1964. अब FCI क्या करती है कि FCI सारा काम देखती है, जैसे कि फूड ग्रेन्स को खरीदना हो, बेचना हो, उसके रेट को डिसाइड करना हो, देन फसल का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, और उसके साथ साथ वो एक बफर स्टॉक भी मेंटेन करता है कि अगर आगे जाके फ्यूचर में कभी काम पड़े तो वो लोगों तक उस पहुंचा सके। ठीक है। सो ये थी हमारी पीएम आशा। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट। और ऐसे वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.sinkinstudy.com। सो आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।